दो श्लोकों में उनका प्रतिपादन मनुस्मृति में पाया जाता है। मनु कहते हैं, अष्टापाद्यम तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल विषम द्वात्रिंशत् षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य तु ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टि तद दोष गुण विद्धि से। इसका अर्थ है कि चोरी आदि किसी भी अपराध के करने पर जहां शूद्र को 8 गुना दंड दिया जाए, उसकी तुलना में वैश्य को 16 गुना दंड देना चाहिए। और शूद्र की तुलना में क्षत्रिय को 32 गुना दंड देना चाहिए। और ठीक वही अपराध करने पर, वैसा ही अपराध करने पर ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को 64 गुना दंड देना चाहिए। और मनु कहते हैं कि अगर 64 गुना दंड कम प्रतीत होता हो तो उसको 100 गुना दंड दें। और 100 गुना दंड देने में भी मनु संतोष नहीं करते, कहते हैं नहीं, अगर जरूरत समझते हैं न्यायाधीश तो द्विगुणा व चतुष्षष्टि 64 गुना का दुगुना तक भी दंड उसको दिया जा सकता है ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को, अर्थात 128 गुना दंड शूद्र की तुलना में। यह बात मनु ने निराधार रूप से नहीं कहती। ऋषियों की परंपरा है कि वो प्रत्येक बात को तर्क और कारण की कसौटी पर परख कर कहते हैं। यह है उनकी शैली है। और अन्य ऋषियों की परंपरा अतार्किक होती है, बिना किसी कसौटी के अपनी स्वेच्छा से कोई बात कह देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रकार ऋषि लोग कारण और तर्क को आधार बना करके अपनी बात को कहा करते हैं। कहते हैं कि क्यों ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, क्यों ऊपर ऊपर के वर्ण को अधिक दंड देने का विधान मैं कर रहा हूं, क्योंकि तद दोष गुण विद्धि सह, ऊपर ऊपर का वर्ण अपराध के दोष के गुण दोषों को समझने, अधिक समझने वाला वर्ण है, अधिक बुद्धिमान वर्ण है। और अधिक बुद्धिमान दोष को, अपराध के गुण दोष और प्रभाव को समझते हुए भी वह अपराध कर रहा है। जिसकी जितनी समझ है, समझ होती है अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, समझ होती है दोषों से बचने के लिए, समझ होती है अपराधों से बचने के लिए। किंतु अगर समझदार व्यक्ति अपराध ही करता है अपनी समझ से, तो उसको अधिक दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि समझदार होते हुए उसने यह दोष किया है। और दूसरा कारण यह है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अपराध करता है, समाज पर उसका दुष्प्रभाव नगण्य होता है, सामान्य होता है। किंतु उच्च वर्ण का व्यक्ति, जितना बड़ा व्यक्ति
अधिक पद पर अधिक सम्मानित व्यक्ति अपराध करेगा, समाज पर उस अपराध का उतना ही अधिक विस्तृत दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कारण पूर्वक, तर्क पूर्वक मनु ने इस दंड व्यवस्था का विधान किया है और इसमें जितने बड़े वर्ण के व्यक्ति हैं, जितने बड़े स्तर के व्यक्ति हैं, उनको उतना ही अधिक दंड विहित किया है। हम समाज में यह अनुभव करते हैं कि एक साधारण नौकर चाकर, एक साधारण श्रमिक व्यक्ति कोई भी अपराध कर बैठता है, उसके आसपास के 2-4 लोगों को पता लगता है, 2-4 लोगों के अंदर उसके संस्कार जगते हैं, इससे अधिक उस दोष का विस्तार नहीं होता। किंतु बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, बड़े पदों पर बैठे हुए नेता, बड़े पदों पर बैठे हुए धर्माचार्य या अन्य कोई व्यक्ति जब अपराध करते हैं तो वह बहुत बड़े समुदाय में फैलता है और उसके 2 दुष्परिणाम होते हैं। एक तो यह कि उसको अपराध करते हुए देख करके सामान्य लोगों की अपराध की ओर प्रवृत्ति होती है और यदि वह दंड व्यवस्था से छूट जाता है अथवा उसको भविष्य में प्रभावित करने वाली कोई दंड व्यवस्था उसके लिए नहीं होती या वह दंड से पूरी तरह छूट जाता है, तो सामान्य व्यक्ति अपराध करने के प्रति निर्भय हो जाते हैं और वो अपराध फैलता चला जाता है, अपराधी बढ़ते चले जाते हैं। हम देख रहे हैं आज भी। इसलिए संस्कृत में एक उक्ति है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी, उसी का अनुसरण करती है। सामान्य प्रजा बड़े लोगों का अनुसरण करती है, चाहे वे धनवान हैं, चाहे वे बलवान हैं, चाहे वे शासक हैं। उनके अनुसरण पर सामान्य लोगों में परंपराएं बनती हैं, प्रवृत्तियां बनती हैं। यदि राजा श्रेष्ठ होगा, शासक श्रेष्ठ होगा, नेता श्रेष्ठ होगा, तो जनता में श्रेष्ठ आचरण का प्रसार होगा और यदि राजा भ्रष्ट होगा, दुर्गुणी होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, तो समाज में अपराध का विस्तार हो जाएगा, दुर्गुणों का विस्तार हो जाएगा, भ्रष्टाचार का विस्तार हो जाएगा। यह नीति है प्राचीन धर्मशास्त्रकारों की और इसी को आधार बना करके महर्षि मनु ने यह दंड व्यवस्था विहित की है, जिसमें शूद्र को सबसे कम दंड दिया गया है, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर सबसे निम्न है, उसकी समझ उच्च वर्णों से कम है, समाज में उसका सामाजिक प्रभाव सबसे कम है, उच्च वर्णों का ज्यादा है। इसलिए शूद्र एक ही प्रकार के अपराध में मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार दूसरे वर्णों से कम दंडनीय है